hello everyone, this is Mr. Vaibhav Bhosle. Welcome to my channel that is नर्सिंग ज्ञान। तो नर्सिंग ज्ञान को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, फॉलो करो और शेयर भी करो बहुत सारे बच्चों के साथ, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि कौन से वीडियोस मैं डालता हूँ। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जैसे कि नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया था कि ये टोटली 5 सेक्शन से, तो 5 सेक्शन जो भी सिलेबस के है लाइक नर्सिंग रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, जनरल नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल टेस्ट, उसके बारे में मैं इन डिटेल बात करने जा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखा तो ये पर्टिकुलर चीज़ें मालूम नहीं होंगे। और मैंने की पॉइंट्स भी बताए कि कौन से पर्टिकुलर चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, और प्लीज़ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ले चलता हूँ आपको सिलेबस की, और जैसे कि उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था तो उसमें दिया था नर्सिंग 100 मार्क्स, मतलब इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर 25 मार्क्स, मतलब इसके 13 क्वेश्चंस रहेंगे। मराठी ग्रामर ये टोटली 25 मार्क का है, इसके 12 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज इसके 25 मार्क्स है तो 13 क्वेश्चन रहेंगे, और इंटेलेक्चुअल टेस्ट इसके 25 मार्क है तो टोटली 12 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो टोटल जो भी क्वेश्चंस है वो है 100 मार्क्स से 200, और टोटल टाइम उन्होंने जो भी दिया है वो 90 मिनट्स का दिया है। तो ऑलमोस्ट आपको 45 सेकेंड्स को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑनलाइन एग्जाम है, याद रखो टाइम बहुत फास्ट जाता है, 90 मिनट से। तो आपको फर्स्ट जो इजी लगता है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन, नर्सिंग का हो, ग्रामर का हो, मराठी का हो, जनरल नॉलेज का और इंटेलेक्चुअल टेस्ट का हो। जो इजी क्वेश्चन है और फास्ट है, फॉर एग्जांपल हु इज़ द पायनियर ऑफ नर्सिंग, डायरेक्टली आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल डालना है, ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। देन थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन को जाओ जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और लास्टली टफ क्वेश्चन लाइक प्रॉफिट लॉस हो, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो, थोड़े अरिथमेटिक क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन लास्ट में रखो, ताकि आपके कंप्लीट पेपर आपके विद इन टाइम रेंज में कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू नर्सिंग सिलेबस। उसमें फर्स्ट ईयर, आपको मालूम है फर्स्ट ईयर में अनाटमी फिजियोलॉजी रहता है। तो अनाटमी में आपको क्या क्या पढ़ना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है, और पार्ट कौन सा है, और सेल कौन सा है, टिश्यू कौन सा, उसके रिलेटेड पढ़ना है। और उसके बाद में ऑल न्यूमेरिकल यूनिट्स लाइक एक पर्टिकुलर बोन का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वेट क्या है, वो चीज़ें पढ़ने हैं। लोकेशंस पढ़ने हैं, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन कौन से पर्टिकुलर सिस्टम में है और कौन से पर्टिकुलर लोकेशन में। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स किधर आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा किधर आता है, हार्ट कौन से पार्ट में सिचुएटेड है, ये पूछते। उसके बाद में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अल्वियोला, ऐसी चीज़ें पूछते। उसके बाद में आता है फिजियोलॉजी में आपको सर्कुलेशन रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है और कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर के कमीपन से कौन सा पर्टिकुलर डिजीज़ होता है। देन क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, कौन से ऑर्गन्स के लिए हेल्प करता है। देन फंक्शंस ऑफ ईच सिस्टम, फॉर एग्जांपल हियरिंग किसका काम है, ओके कान का काम है दैट। देन ऑर्गन, टिश्यू, देन सेलुलर मैकेनिज्म के रिलेटेड भी फिजियोलॉजी में पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो भी है कि वो साइकिल्स के रिलेटेड पूछते हैं, क्रेब्स साइकिल आता है। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री के वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल सोडियम का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी आप पढ़ाई करके रखिए। उसके बाद में न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन में वो पूछ सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके एंड प्रोडक्ट्स कौन से, इनके मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या क्या है पर्टिकुलरली 100 ग्राम के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन सा प्रोटीन रिच फूड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, कौन सा फैट रिच फूड है, और कौन से फूड्स हमको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में पूछते हैं। उसके बाद में आता है फोर्थ फंडामेंटल सब्जेक्ट। फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एज पीसीएम से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट उसमें आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका बर्थ, डेथ, अचीवमेंट, उनके जो भी है उसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। पायनियर मतलब कौन है, या लेडी विथ लैम्प कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। देन फंडामेंटल प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर्स है लाइक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हो, या निमा हो, या बेड मेकिंग हो, या फिजिकल एग्जामिनेशन हो, या मेडिकल पोजीशंस,
BMW इक्विपमेंट्स, इसके रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ लो। और वाइटल साइंस के ऊपर पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी, देन टेम्परेचर, देन पल्स, बीपी के ऊपर मिनिमम 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो फंडामेंटल के रिलेटेड भी आप पर्टिकुलरली पढ़ लो। उसके बाद में बर्थ कैसे मतलब अरेस्ट करते हैं, डेथ कैसे केयर करते हैं, और बाकी के जो भी इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स में क्या क्या आते हैं, उसके पार्ट्स के रिलेटेड सब फंडामेंटली आप परफेक्ट रहना चाहिए। फंडामेंटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो फंडामेंटल पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट 5th सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ज़्यादातर नहीं पूछते, 1-2 क्वेश्चन रहते। तो नॉर्मल टर्म्स रिलेटेड टू साइकेट्री, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, फादर्स ऑफ साइकोलॉजी पूछ सकते हैं। इंडियन साइकोलॉजी का फादर कौन है, अभी रिसेंट फादर कौन है। तो साइकोलॉजी में वो सारे साइकोलॉजी के टर्म्स ज़्यादा पूछ सकते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में आपको मालूम है माइक्रोबायोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज, स्टेरलाइजेशन, कॉजेटिव एजेंट, एनारोबिक, एरोबिक, जो भी बैक्टीरियाज है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके बाद में ऑल माइक्रोबियल एजेंट एंड देयर कैरेक्टर, मतलब कौन सा बैक्टीरिया कैसा है। रिसेंटली कोविड हुआ था, तो कोविड का जो भी है रिसेंटली है उसका लाइक हम पूछ सकते हैं कि मतलब उसका हर एक चीज़ पूछ सकते हो। लाइक स्ट्रक्चर कैसा था, कितने दिन रह सकता है, कैसे अटैक कर सकता है, वो सारी चीज़ें वो माइक्रोबायोलॉजी में यूजुअली पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको सोशल टर्म्स पूछ सकते हैं, लाइक मैरिज मतलब क्या है। सोशियोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसके रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। मैरिजेस में भी टाइप्स ऑफ मैरिज, और बाकी की चीज़ें सोशली कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। बट सोशियोलॉजी पे थोड़ा इंपॉर्टेंस कमी रहेगा, 1-2 मार्क के क्वेश्चन उस पर भी रह सकते हैं। 8th सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ऑल मेडिसिन एंड इट एक्शंस ये पूछते हैं। उसके बाद में लाइक नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये फार्माकोलॉजी में पूछ सकते हैं। बाद में पैथोलॉजी आता है। पैथोलॉजी में ऑल डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजी, नर्सिंग केयर ये पूछ सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस पे भी वेटेज रहता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ऑल डिजीज कंडीशंस, इट्स कार्डिनल साइन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल कार्डिनल साइन में पूछ सकते हैं कि मेनिंजाइटिस का कार्डिनल साइन कौन सा है, तो उसमें आपको बताना है कि कर्निक्स एंड ब्रुड्ज़ुनकिस साइन। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम कोविड में क्या करते हैं, RT-PCR करते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। उससे पता चलता है कि और वो एक डिसीज़ को कंफर्म करता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस का स्पुटम माइक्रोस्कोपी है, तो ऐसे चीज़ें पूछ सकते हैं। फर्स्ट साइन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, विच इज़ द बायोमेकर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज मायोग्लोबिन। और क्लिनिकल फीचर्स पूछ सकते हैं, कौन से डिसीज के कौन से क्लिनिकल फीचर्स है। और उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट भी ये यूजुअली पूछते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स मिनिमल इसको इंपॉर्टेंस है, फिर भी क्रोमोजोम के पेयर्स, क्रोमोजोम के नंबर्स, क्रोमोजोमल अबर्वेशन आता है, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर अबर्वेशन, जेनेटिक काउंसलिंग। बाद में 21st ट्राइजोमी, बहुत सारे ट्राइजोमीज है, उसमें भी वो यूजुअली पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूजुअली जेनेटिक्स में आता है। उसके बाद आता है सेकेंड ईयर में लास्ट सब्जेक्ट कम्युनिटी में यूजुअली देखो इम्यूनाइजेशन, दैन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, आशा वर्कर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, और एजेंट क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशन कौन से करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद में रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स पूछते हैं, बैक टेक्निक के बारे में पूछते हैं, और DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC, CSC, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनमें फ़र्क क्या है, क्या क्या रोल्स है, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और एक सब्जेक्ट है CET करके, उसमें एजुकेशनल मेथड्स और AVATS, प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड ईयर, सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है, इसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पर्टिकुलरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा न्यूनेट का अलग है, बाद में ऑलमोस्ट इन्फेंट टू एडोलेसेंट्स ऑलमोस्ट आपको पढ़ाई करना है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको पढ़ाई करना है, इम्यूनाइजेशन आपको पढ़ाई करना है। कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। उसके बाद में कोल्ड चेन आता है, पीडियाट्रिक मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस, पीडियाट्रिक रिलेटेड प्रोग्राम्स, और पीडियाट्रिक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। आप देख लो एक बार, ब्रीफली पढ़ लो।
नेक्स्ट सेकंड आता है साइकेट्रिक नर्सिंग। ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है। उसमें साइकेट्रिक टर्म्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकेट्रिक टर्म्स थोड़े अलग रहते और उनका मीनिंग कन्वे करना और उनका मीनिंग पूछना यूजुअली पूछते। फॉर एग्जांपल इकोलेलिया क्या है, इकोप्रेक्सिया क्या है, बहुत सारे टर्म्स आते। देन मेंटल मैकेनिज्म्स, ऑलमोस्ट 14-15 मेंटल मैकेनिज्म्स है, उसके एग्जाम्पल देके वो कौन सा मेंटल मैकेनिज्म है वो पहचानने के लिए बोलते हैं। देन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक मेनिया आता है, डिप्रेशन आता है, देन सिजोफेनिया आता है, टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया आता है, ये चीज़ें। देन साइकेट्रिक ड्रग्स, बहुत सारे साइकेट्रिक ड्रग्स आते हैं, ट्रेडिशनल साइकेट्रिक ड्रग्स आते हैं, रिसेंट साइकेट्रिक ड्रग्स आते हैं लाइक लिथियम टॉक्सिसिटी कब होता है, लिथियम का रेंज क्या है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फर्स्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कब दिया, कितने टाइम देते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये सब चीज़ें साइकेट्रिक में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है और एक मेजर सब्जेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं OBGY, क्योंकि एज यू नो लाइक नर्सिंग में हम GNM को देखो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं। तो मिडवाइफरी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोलते हैं लेबर के स्टेजेस, देन मैकेनिज्म ऑफ लेबर पूछ सकते हैं, देन प्रीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल के केयर कैसे करते हो, देन टाइम पूछ सकते हैं, प्राइमी में कितना टाइम लगता है डिलीवरी के लिए, टोटल चारों स्टेज पकड़ के स्टेजेस ऑफ लेबर में, देन मल्टी में कितना लगता है, प्लेसेंटा एंड इट्स लाइक डिफॉर्मिटीज़ पूछ सकते हैं। प्लेसेंटा में क्या सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा आता है, बहुत सारे टाइप आते हैं प्लेसेंटा के। देन अमनियोटिक फ्लूइड, टोटल अमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, अमनियोटिक फ्लूइड कम है तो क्या बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज, ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। अमनियोटिक फ्लूइड के कलर से भी पता चलता है कि क्या क्या रहते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइजेस, नर्सिंग केयर, प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म क्या है, और उसके बाद में गायनेक के रिलेटेड कंडीशंस आते हैं बहुत सारे, जिसको अबनॉर्मल और गायनेकोलॉजी बोलते हैं, उसके रिलेटेड भी यूजुअली क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और OBGY पर्टिकुलरली फंडामेंटल के बाद सेकेंड जो भी है ज़्यादा मार्क्स OBGY पे रहते हैं, तो OBGY पे भी ज़्यादा वेटेज रहता है, तो ये भी थोड़ा डिटेल्स ही पढ़ सकते हो। देन रिसर्च आता है, रिसर्च में सैम्पल पूछ सकते हैं, देन मेथोडोलॉजी, रिसर्च टर्म्स पूछ सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है, देन हाइपोथेसिस, देन अजम्पशंस पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको ये भी पूछ सकते हैं लाइक कैलकुलेशन कैसे करते हो सैम्पल साइज़ का। तो ब्रीफली वो रिसर्च के बारे में कॉन्सेंट्रेट आपको कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग एजुकेशन के रिलेटेड भी रहते हैं लाइक एजुकेशनल मेथड एंड प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे रहते हैं, वो भी आप बोल सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग। तो नर्सिंग के मैंने ऑलमोस्ट बताया आपको BSc नर्सिंग सिलेबस लेके ब्रीफली जो भी पॉइंट्स है वो पढ़ लो। देन सेकंड आता है इंग्लिश ग्रामर। इसके मैंने बताया था आपको 25 मार्क्स और 13 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें आपको पूछ सकते हैं सिनोनिम और एंटोनिम, मतलब इक्वल और कौन सा अपोजिट कौन सा है। देन यूज़ ऑफ आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म पूछ सकते हैं, टेंसेस पूछ सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस कौन सा है, वर्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, आगे पीछे देखिए कि सेंटेंस फॉर्म में ये पर्टिकुलर वर्ड ऑर्डर में लगाओ। देन पंक्चुएशन पूछ सकते हैं, सिग्निफाइज पॉजेस, मतलब किधर पॉज लगाना है। देन डिटर्मिनेंट्स पूछ सकते हैं, लाइक WHO क्वेश्चन बोलते हैं व्हिच, व्हेन, व्हाई, क्यों कर सकते हैं। देन वर्ब, एडवर्ब, देन इट्स काइंड्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, ये सारे चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में पूछ सकते हैं। इसके लिए आप एक दिन भी कॉन्सेंट्रेट किया तो काफ़ी है। देन थर्ड आता है मराठी क्वेश्चन से टोटल 25 मार्क का रहता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 12 रहते हैं, तो उसमें भी आप सिनोनिम एंटोनिम मराठी के वो पढ़ सकते हैं। देन संधि, समास, सर्वनाम, देन सामान्य रूप आप पढ़ सकते हो, सिंगुलर प्लूरल इसमें भी रहता है, शब्द सिद्धि, शब्द संपदा, देन मराठी मीनिंग, इतना सारी चीज़ें मराठी में वो पूछ सकते हैं। तो मराठी में भी आप कंसंट्रेशन कर सकते हो। तो फोर्थ सेक्शन है जनरल नॉलेज। जैसे कि जनरल नॉलेज आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन से पार्ट्स हाईलाइटली आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, रिसेंटली IPL किसने जीता, रिसेंटली वर्ल्ड कप किधर हुआ था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप किधर है, और नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप किधर है, रिसेंटली फुटबॉल किसने जीता था। टेनिस में आता है कि लाइक फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, US ओपन किसने जीता। देन हॉकी में भी यही आता है कि रिसेंटली वर्ल्ड कप किसने जीता, नेक्स्ट वर्ल्ड कप किधर हो सकता है। देन ऑस्कर के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ऑस्कर बेस्ट एक्टर कौन जीता, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर किसने जीता। देन नोबेल प्राइज़ साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स में किसने जीता है रिसेंटली। ज्ञानपीठ, अर्जुन अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड जो कि बोलते हैं कि आर्मी के रिलेटेड रहते हैं, किसने जीते, इसके रिलेटेड करंट अफेयर्स में रहता है। सेकंड पार्ट को आता है फादर्स एंड पर्टिकुलर फील्ड्स, मतलब कौन से फादर, मतलब कौन फादर ऑफ पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ साइकेट्री कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो पर्टिकुलर चीज़ आते हैं। सोलार सिस्टम में बिगेस्ट
बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, वो सब प्लानट आते हैं, तो उसके रिलेटेड पढ़ लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली राज्यसभा, लोकसभा, देन फोक डांस, पर्टिकुलर स्टेट का फोक डांस कौन सा है, इंपॉर्टेंट डेज भी पढ़ना है आपको। फॉर एग्जांपल योगा डे कब मनाया जाता है ना, 21 जून को मनाया जाता है। देन रिसेंटली वुमेंस डे 8 मार्च को, तो हर एक डेज पढ़ लो पर्टिकुलर रिलेटेड टू डिसीज़, कौन से डिसीज़ में कौन सा फॉर एग्जांपल मिडवाइफरी डे 5 जून को बोलते हैं, इंटरनेशनल चाइल्ड डे बोलते हैं हम 14 नवंबर को, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना चाहिए। देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट्स, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट विथ पॉपुलेशन, देन कैपिटल्स, कौन से स्टेट के कौन से कैपिटल है, देन इंडियन मैप, कौन से बॉर्डर्स है, देन स्टेट, कंट्री, सी, कॉन्टिनेंट, उसमें बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, और पॉपुलेशन से भी बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है। रिसेंटली पूछा था कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो अटलांटिक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है फायर प्लान, ओलंपिक के रिलेटेड पूछ सकते हो कि सबसे ज़्यादा कम कौनों ने मेडल जीते, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ग्लोबल इंडाइसेस, शेयर मार्केट, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस के रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। 5th सेक्शन आता है इंटेलेक्चुअल टेस्ट, इसमें भी ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस रहते हैं और 12 मार्क्स रहते हैं। उसमें देखो यूजुअली स्पीड टाइम डिस्टेंस का आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक रेलवे का क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। देन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड पूछ सकते हो, इसका भी फॉर्मूला है। देन स्क्वायर रूट, क्यूब्स पूछ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर रूट कितना है, लाइक क्यूब कितना भी पूछ सकते हो। प्रॉफिट लॉस का एक तो क्वेश्चन रहता है डेफिनेटली, प्रॉफिट लॉस का भी फॉर्मूलाज आप पढ़ाई कर लो। देन परसेंटेज रिलेटेड रहता है, मीन मोड के क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी पढ़ लो आप। देन सीसॉ मेथड रहते हैं, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है, अल्फ़ाबेटिकल मतलब A = 1, B = 2, देन Z = 26, तो इसमें भी थोड़े ये तो सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो पर्टिकुलर पाइथागोरस का जो भी एक फार्मूला है A² + B² = C², वो पढ़ लो आप, वो भी बहुत सारे टाइम पूछा है। देन ऑड वन आउट, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ऑड वन आउट मे बी इट इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग, बट वो पर्टिकुलर चीज़ों में 3 सेम रहना चाहिए और एक कोई तो ऑर्डर रहना चाहिए वैसे भी। और थोड़े इंटेलेक्चुअल टेस्ट लास्ट को सॉल्व किया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो ए पार्ट आप लास्ट में रख लो। एंड आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो और आपको सिलेबस ये वीडियो देखने के बाद और ईजी लगने लगा हो। तो मैंने इधर की पॉइंट दिया है, आप इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो 15 दिन टाइम है, तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो भी मैंने बोला है की पॉइंट, इस पर ज़्यादा हाईलाइट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।